हेलो फ्रेंड्स, मैं सालन सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं लेके आया हूं आपके लिए नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक पॉइंट जिसे हम बात करेंगे यूनिट डिजिट। आज यूनिट डिजिट में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आज देखे जाएंगे और प्लस ये भी देखा जाएगा कि उनको एग्जाम में किस तरह से किया जाए कि हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी रहे और हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट डिजिट में हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि मैंने यूनिट डिजिट को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। अगर पहला पॉइंट की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहां हम बात करेंगे सिंपल नंबर्स की। ऐसे क्वेश्चन जो साधारण मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूप में आपको दे दिए जाते हैं और उनका यूनिट डिजिट आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है। तो अभी एक एक करके सारे पॉइंट्स की हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप एक एक पॉइंट देख लीजिए कि पहला पॉइंट होगा जो सिंपल नंबर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर जो घात वाले पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखा जाएगा। और तीसरे पॉइंट पे हम लोग फ्रेंड्स फैक्टोरियल नंबर उठाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टोरियल्स के बनते हैं जो यूनिट डिजिट की बात करता है वहां पे, और हमसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा मिक्स्ड नंबर रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक एक करके बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिले और हर वीडियो का आप लाभ उठा पाएं। तो यहां पे अगर सबसे पहले आप देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने बात किया कि सर सिंपल नंबर बेस्ड क्वेश्चन अगर हमको आ जाए एग्जाम में तो हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, लगभग 2015 या 14 के आसपास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते थे। आज के डेट में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं बनते, बट एक कॉन्सेप्ट आप जान जाओ क्योंकि स्टार्टिंग एकदम जीरो से की जा रही है। तो वहां से एक क्वेश्चन मैंने उठाया कि अगर एक लीनियर इक्वेशन ऐसे दे दिया जाए जहां पे एक संख्या दे दी गई, नॉर्मल सी संख्या, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसका इकाई का अंक या इसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब भी फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर होता है यही हमारा यूनिट प्लेस का नंबर होता है। तो ये सारे जितने नंबर्स दिए गए हैं इनमें ये जो पहला यूनिट प्लेस का नंबर होता है, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको लास्ट डिजिट पता चल जाएगा फ्रेंड्स। इस सब टाइप के क्वेश्चंस में फ्रेंड्स इस टेंस प्लेस और 100 प्लेस के नंबरों का कोई यूज नहीं होता है। ये बस केवल कंफ्यूज करने के लिए हमको ऐसे बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं। हमारा यूज केवल होता है फ्रेंड्स यूनिट डिजिट पे जो नंबर होते हैं हम केवल उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा आप यहां देख पा रहे होगे फ्रेंड्स कि ये 6 है, यहां 2 है, और 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो 12 आएगा, और 12 में मेरी यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो अगर हम यहां पे 12 को लेके भी आगे चल सकते हैं और हमें यूनिट डिजिट बताना है फ्रेंड्स तो हम केवल यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है उसे भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि अगर 12 को मैं लेके आगे बढ़ता हूं तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मेरा बड़ा होता चला जाएगा, लेकिन अगर मैं यूनिट प्लेस को आगे लेके बढ़ता हूं तो ये क्वेश्चन मेरे लिए काफी इजी रहेगा और जिसको हम वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से अगर यूनिट प्लेस की बात करो फ्रेंड्स तो आप देख रहे हो कि यहां से 2 आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन अगले वाली संख्या के यूनिट प्लेस से करूं इस 7 से, तो 7 2 जा 14 हुआ। यहां से हमारा यूनिट प्लेस पे जो संख्या आ रही है फ्रेंड्स वो 4 आ रही है, और उस 4 का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वाली संख्या के यूनिट प्लेस से की जाए तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा फ्रेंड्स, तो यहां से आपका 16 आ रहा है, और 16 का मल्टीप्लाई अगर इस संख्या के यूनिट प्लेस 1 से किया जाए तो 6 1 जा 6 आएगा। तो यहां से अगर हमने सारे यूनिट प्लेस की संख्याओं को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे लास्ट डिजिट जो निकल के आ रहा है फ्रेंड्स वो 6 निकल के आ रहा है। और यहां अगर आप ऑप्शन टिक मारो तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो कि सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। तो यहां क्या देखा गया फ्रेंड्स कि अगर मैं केवल यूनिट प्लेस की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं
तो भी मेरा लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इसी के प्रैक्टिस के लिए फ्रेंड्स मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन रखा आपके लिए कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन, और यहां आपसे पूछा गया कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में आपने फ्रेंड्स देखा था कि केवल इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम यूनिट प्लेस की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा लास्ट डिजिट निकल जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है फ्रेंड्स। 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहां मुझे 6 मिलेगा, फिर उस 6 का मल्टीप्लाई 2 से किया जाएगा तो 12 आएगा फ्रेंड्स। इस 12 में मैं यूनिट डिजिट 2 को लेके चलूंगा और इस 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 में किया जाएगा तो 10 आ जाएगा, और यहां यूनिट प्लेस पे क्या आ गया फ्रेंड्स, 0 आ गया। और इस 0 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसके यूनिट प्लेस 9 से करा दूं तो भी क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 0 अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करता है तो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू जो आती है वो हमेशा 0 आती है। तो यहां से जो आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो डी ऑप्शन पे जाएगा। हम यहां से आंसर टिक कर पा रहे होंगे कि ऑप्शन डी 0 बनेगा। तो इस तरह से अगर बेसिक सिंपल आपने नंबर बेस्ड क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाएं जहां सिंपल मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में, अगर फ्रेंड्स इसी को मल्टीप्लिकेशन की जगह पे यहां पे एडिशन का सिंबल दे दिया जाए, यहां पे प्लस लगा दिया जाए, तो इस तरह के भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अपने को। यहां पे जैसे हम 6 का मल्टीप्लाई 1 से किया करते थे, अगर यहां प्लस आ गया फ्रेंड्स तो हम 6 में 1 को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, और 6 में अगर 1 को ऐड किया जाएगा फ्रेंड्स तो यहां से 7 आएगा, फिर 2 को ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो 9 आएगा, फिर 5 को ऐड किया जाएगा तो 14 होगा, और फिर 9 को ऐड किया जाएगा तो 23 होगा, और वहां 23 में से हमारा लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 3 निकल के आएगा। तो यहां से आप देख पा रहे होगे फ्रेंड्स कि अगर किसी भी इक्वेशन के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो, उस दोनों तरह के क्वेश्चन में मैं केवल लास्ट डिजिट को अगर ध्यान दूं तो वहीं से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हो गया पहला टाइप। नेक्स्ट टाइप पे अगर चला जाए फ्रेंड्स तो हम यहां बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल नंबर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो कि घात के रूप में, पावर के रूप में हमसे पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अभी भी एग्जाम, अगर आप कोई भी ग्रुप डी या यूपीपी या एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस के अगर आप एग्जाम देते हो तो वहां पे आप देखोगे कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पे अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो हमको ऐसे इक्वेशन, ऐसा नंबर्स दिया गया जहां पे हमारे नंबर्स के ऊपर एक पावर लगा हुआ है, जैसे यहां आप देख पा रहे हो 259 टू द पावर 123। इस तरह के क्वेश्चन है, और उनके बीच में जो सिंबल यूज किया गया है फ्रेंड्स वो पॉजिटिव है। अब आप कहोगे सर क्या पॉजिटिव ही नंबर आते हैं क्या? तो नहीं फ्रेंड्स, यहां पॉजिटिव भी आएंगे, और यहां पे मल्टीप्लिकेशन का भी सिंबल आ सकता है, और यहां माइनस का भी सिंबल आ सकता है। हम इसको हर तरह के सिंबल के साथ इसको डील कर सकते हैं, लेकिन पहले यहां पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव पे बात किया जाए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन आएगा तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। लेकिन पहले आपको स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन कुछ बेसिक बातें किया जाए फ्रेंड्स। जैसे होता क्या है कि अगर एक्सपोनेंशियल नंबर हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसे नंबर आ जाते हैं जो किसी ना किसी संख्या के ऊपर पावर के फॉर्म में होते हैं, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि इन नंबरों को हमेशा, जो भी पावर के फॉर्म में है, जो भी घात के रूप में नंबर है, उसको हमेशा किससे डिवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स? 4 से डिवाइड किया जाएगा। जब हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स तो वहां मैक्सिमम रिमाइंडर आने के कितने रिमाइंडर आ सकते हैं मैक्सिमम? तो आप कहोगे कि सर अगर किसी भी संख्या को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वहां रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, बट 4 रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि 4 आएगा तो वो 4 से फिर डिवाइड हो सकता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो फ्रेंड्स तो आपको यह पता चल रहा है कि अगर सर मैं किसी भी संख्या या किसी भी घात को, किसी भी पावर को मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो वहां जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और अगला जो रिमाइंडर आएगा फ्रेंड्स वो 4 होगा, और 4 से कट जाएगा, जिसमें आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 होगा। मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये संख्या जो होगी आपकी वो फुली डिविजिबल होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे हमको
पावर को 4 से डिवाइड करना होगा, वहां अगर रिमाइंडर 1 आएगा, फ्रेंड्स मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो हम इस पूरे पावर को हटा के वहां 1 लिखेंगे। अगर मेरा रिमाइंडर 2 आएगा फ्रेंड्स, तो इस पूरे पावर को हटा के हम वहां 2 लिखेंगे। मतलब कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसी को उस पूरे होल घात की जगह पे हम उसको वहां लिख देंगे। तो ऐसे ही स्टार्ट किया जाए फ्रेंड्स। तो आप यहां देख पा रहे होगे कि 9 है और 9 के पावर है 123। तो अगर मैं इसको 4 से यहां डिवाइड करूं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा फ्रेंड्स, कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से आप डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आप पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करो तो भी वही आएगा। तो इसीलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पूरी संख्या को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम केवल उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने का काम करेंगे। तो यहां अगर देखो तो लास्ट के 2 डिजिट हैं फ्रेंड्स 23, और 23 को अगर 4 से डिवाइड करो तो 4 5 जा 20 होगा। आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 का आएगा। तो अगर मैं चाहूं फ्रेंड्स तो मैं इस पूरे के पावर में यहां क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे कि सर 3 लिखा जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया। और बात हुई थी कि जो रिमाइंडर यहां से आएगा 4 से डिवाइड के बाद हम पूरे घात को हटा के वही रिमाइंडर वहां पे लिख देंगे। अब अगर आप यहां देखो तो 111 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो आप कहोगे कि सर केवल 11 को डिवाइड किया जाए। एकदम सही कहा आपने, केवल 11 को डिवाइड किया जाएगा और 4 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा फ्रेंड्स। यहां से भी कितना निकल के आएगा, रिमाइंडर 3 निकल के आएगा। अगला यहां 11 है और यहां पे बेस में क्या है फ्रेंड्स, 5 है। तो अगर 11 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 आएगा और यहां से निकल के आया फ्रेंड्स, यहां से भी 3 निकल के आएगा। यहां पे आप डिवाइड करोगे 4 से तो ये 60 तो 4 से कट जाएगा, बट बचा कितना, 3, तो यहां से भी रिमाइंडर आपका 3 आएगा। और यहां अगर 4 से डिवाइड करोगे फ्रेंड्स तो यहां पे क्या आएगा, यहां से 1 निकल के आएगा, क्योंकि 48 तो कट जाएगा 4 से। अब यहां से आपने पहला काम कर लिया कि आपके पास सारे रिमाइंडर निकल के चले आए। अब क्या करना है आपको कि आपको यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू दी है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स कि यूनिट डिजिट की जो वैल्यू होती है वही काम की वैल्यू होती है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट फाइंड करना। बाद की वैल्यू जो होती है 10th प्लेस या 100th प्लेस की, उसका कोई यूज नहीं होता है यहां पे। तो अगर मैं यहां बात करूं फ्रेंड्स तो यहां 9 मेरे यूनिट प्लेस पे है और 9 टू दी पावर क्या है, 3 है। तो 9 को मैं आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा फ्रेंड्स, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 9 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 9 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स तो आपको पता है कि 9 का क्यूब होता है 729। अगर जिन बच्चों को याद है वो डायरेक्ट यहां पे 9 लिख पाएंगे, लेकिन जिन्हें नहीं याद है फ्रेंड्स वो एक काम करें कि आप 9 9 जा, तो आप कहोगे कि सर 9 9 जा 81 हो गया, और आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिला, 1 मिला। तो आप 1 का मल्टीप्लाई एक बार और 9 से कर लो, तो 1 9 जा 9 हो गया। मतलब कि अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपको क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, 9 मिल रहा है। तो मैंने यहां से 9 ले लिया। नेक्स्ट यहां पे 7 है, 7 टू दी पावर 3 है। अगेन 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, और आपको पता है 7 का क्यूब 343 होगा। तो यहां से मुझे मिल गया 3, और बीच में ये प्लस का सिंबल ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ा जाए तो आप कहोगे कि सर यहां 5 है और ये 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब आपको पता होगा 125 होता है, और यहां से हमने ले लिया कि 125 में यूनिट डिजिट जो आएगा फ्रेंड्स तो वो 5 आ गया। आगे बढ़ा जाए फ्रेंड्स तो आपने कहा कि 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 64 होगा, और 64 का 4 ले लिया, और यहां पे 6 का कोई मतलब नहीं था, 10th प्लेस की वैल्यू थी, इसीलिए केवल यूनिट डिजिट चाहिए था, हमने 4 ले लिया। यहां पे आया 6 फ्रेंड, और 6 के पावर 1 जो होता है वो आपको 6 ही देगा। तो आपने क्या किया फ्रेंड्स, एस टाइप के जो क्वेश्चन थे जहां पे पावर के फॉर्म में क्वेश्चन थे, आपने उनको 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आ रहा था वो उसके प्लेस पे रखा, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, आपकी एक वैल्यू निकल के चली आई। तो अब यहां से अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो इनको ऐड कर लिया जाए। अगर ऐड किया जाएगा फ्रेंड्स आप देख रहोगे 9 3 12 हो गया, 12 5 17 हो गया, 17 4 आपका 21 हो गया, और 21 और 6 अगर जोड़ा जाए फ्रेंड्स तो 27 आ रहा है। और 27 में अगर आप देखो तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया, 7 आ गया, और यहां से आपका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन जाएगा 27 का।
क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले आपको एक बात और समझानी चाहिए यहां पे, क्योंकि अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम का लॉस होगा। तो यहां पे कुछ बातें और समझ लो ताकि आप एग्जाम में अपना टाइम काफी हद तक बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे आपने क्या किया कि आपके पास कोई भी संख्या थी, आपने वहां पे 4 से डिवाइड किया। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको आप अपने दिमाग में रखना, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगा, आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो पहली बात आप समझो फ्रेंड्स, यहां पे अगर बात किया जाए तो आपके कैटेगरी में आप अपनी संख्याओं को दो कैटेगरी में बांट दो। एक हो गया आपकी संख्या, ऐसी संख्या जिसके यूनिट पे 0 आता हो, 1 आता हो फ्रेंड्स, 5 आता हो और 6 आता हो। ऐसी संख्याएं जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5 और 6 आता हो, ऐसी संख्याओं के पावर में अगर कुछ भी लगा दिया जाए फ्रेंड्स, तो इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट वे स्वयं होती हैं, इनके अंदर चेंज कुछ भी नहीं होता है। जैसे फ्रेंड्स यहां पे अगर आप देख पा रहे होगे तो 255 टू द पावर 11 है। तो मैंने तो यहां पे आपको पहले स्टेप में क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है फ्रेंड्स, तो आप क्या कहोगे कि सर 5 टू दी पावर 11 है, वो 11 की जगह पे कुछ भी पावर लगा दीजिए। अगर यहां यूनिट प्लेस पे फ्रेंड्स 5 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा, 5 होगा, उसके पावर से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहां पे जो हमने 5 लिया था वो बिना डिवाइड किए भी हम ले सकते थे। इसी तरह से आप फ्रेंड्स यहां देख पा रहे होगे, यहां 16 पे यूनिट प्लेस पे 6 है और 6 होने की वजह से वो इस कैटेगरी की संख्या बन गई, और यहां पे कुछ भी पावर लगा दो, उस पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा फ्रेंड्स, 6 आएगा। तो अगर ये यहां पे 5 और यहां पे 6, ये दो संख्याएं हमारी इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो गई, जहां पे हमको 4 से डिवाइड नहीं करना पड़ा। तो अगर आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन में अगर हमको यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5 और 6 इस टाइप की संख्याएं मिल जाएंगी, तो इनको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये जो पोजीशन, जो संख्या होगी वही उसके यूनिट पे आ जाएगी, उसकी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा फ्रेंड्स एक पॉइंट और समझो आप, जैसे दो संख्याएं और होती हैं, जैसे 4 और 9। 4 और 9 जो संख्या होती है, इनके पावर पे हम इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर फ्रेंड्स इनके पावर पे ऑड संख्या है, कितनी भी बड़ी ऑड संख्या है, आप उसकी जगह पे 1 ले लेना, और कितनी भी बड़ी इवन संख्या होगी उसकी जगह पे आप 2 ले लेना, उसको भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कितनी भी बड़ी ऑड संख्या होगी उसकी जगह पे अगर आप 1 ले लोगे तो 4 टू दी पावर 1 का जो यूनिट प्लेस होगा वो भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 ही होगा। और अगर 9 टू दी पावर 1 होगा तो भी वो क्या होगा, 9 ही हो जाएगा। और अगर कितनी भी बड़ी इवन संख्या होगी फ्रेंड्स, तो उसकी जगह पे मुझे 2 लेना है, और 4 की पावर जब मैं 2 ले लूंगा तो 4 4 जा 16 होगा, तो उसके यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। और 9 के पावर अगर मैं 2 ले लूंगा तो वो 81 होगा, और उसके यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, 1 आएगी। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट सीखा आपने कि अगर 0, 1, 5, 6 ये यूनिट प्लेस पे आ जाएं तो इनके यूनिट प्लेस पे जो संख्या आती है वो स्वयं ही रह जाती है, ये खुद रह जाती है, इनके ऊपर पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी कैटेगरी आपने क्या सीखी कि अगर 4 और 9 वाली संख्या आ जाती हैं तो इनको इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाएगा। अगर इनके पावर इवन होगा तो सबसे छोटा इवन 2 रखा जाएगा, और अगर ऑड होगा तो सबसे छोटा ऑड 1 रखा जाएगा, और यहां भी 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होगे तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन मेरे फ्रेंड्स आपको एक चीज देख के काफी अच्छा लगा होगा कि सर यहां पे तो यूनिट प्लेस पे 5 है, और 5 होने की वजह से इसके पावर में फ्रेंड्स कुछ भी आ जाए, इसका जो यूनिट अंक होगा वो अभी भी क्या होगा फ्रेंड्स, 5 होगा। एकदम आपको यहां 4 से डिवाइड नहीं करना पड़ा, जो कि आपकी काफी समय बचाया। अगला क्वेश्चन अगर अगले पार्ट पे चला जाए फ्रेंड्स, तो यहां दिखा है 637 की पावर 101, मतलब यहां पे 7 आ गया, और 7 का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमने देखा, तो यहां पे हमको 4 से फ्रेंड्स डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 से डिवाइड किया जाएगा तो यहां पे जो रिमाइंडर आएगा फ्रेंड्स वो 1 आएगा, और 7 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 होगा। अगर नेक्स्ट देखा जाए नंबर फ्रेंड्स, तो 256 टू दी पावर 19, और आपको फिर एक संख्या मिल गई, क्या आपने कहा सर 6 मिल गया, और 6 की वही रूल आ गया कि 6 के पावर कुछ भी हो उसका
यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो 6 ही आएगी। तो इस तरह से आपने डिवाइड नहीं किया और आपको संख्याएं मिल गई। आप इनको ऐड कर लीजिए फ्रेंड्स, तो आप कहोगे कि सर 7 5 12 हो गया और 12 6 18 हो गया, और 18 आते ही आपकी नजरें किस पे चली गई? डी वाले ऑप्शन पे, और आपने टिक किया क्योंकि यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिल गया? 8 मिल गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम क्वेश्चन इस तरह का, जिसमें आपके लिए मैंने लाया कि मल्टीप्लीकेशन भी है और क्या है फ्रेंड्स? एडिशन भी है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए फ्रेंड्स। फिर से एक बार ट्राई करो आप। अगर यहां 3 मिल रहा है फ्रेंड्स, तो क्या कोई रूल चलेगा? आप कहोगे नहीं सर, 0 1 5 6 पे एक रूल होता है और एक 4 9 पे होगा। तो यहां पे उसमें से कोई संख्या नहीं होने की वजह से हमको यहां 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप 4 से डिवाइड करोगे फ्रेंड्स, ये फुली डिविजिबल हो गई। अब आप बताओ, फुली डिविजिबल हो गई तो वहां क्या रखोगे? मैंने तो बात किया था फ्रेंड्स आपसे कि अगर रिमाइंडर 1 बचेगा 4 से डिवाइड करने पे तो आप 1 रखना, 2 बचेगा तो आप 2 रखना, 3 बचेगा तो आप 3 रखना, लेकिन 4 तो कभी बचता नहीं है, 4 तो फुली डिविजिबल हो जाएगा। तो उस केस में फ्रेंड्स, अगर ये संख्या 4 से फुली डिविजिबल होती है तो आप यहां 0 मत रखना, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर आप 0 कर देते हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आपको 0 नहीं करना है। फिर आपको करना क्या है फ्रेंड्स? तो आपको यहां पे अगर संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, फुली डिविजिबल हो जाती है, तो उस पूरे पावर को हटा के वहां 4 कर देना। ये बात स्टार बना के लिख लेना, याद रहना चाहिए आपको। अगर आप यहां आओ फ्रेंड्स, तो यहां आपको रिमाइंडर 4 बच गया, आपने लिख दिया। यहां अगर आप देखोगे तो 57 है, और 57 अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो यहां पे रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे कितना आएगा फ्रेंड्स? 1 आ जाएगा। यहां आप देखो तो 13 है, आप 4 से डिवाइड कर दो यहां पे। लेकिन आप ये बताओ फ्रेंड्स, यहां क्या 4 से डिवाइड करने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर, अभी आपने 4 और 9 के साथ इवन ऑड का कॉन्सेप्ट बताया था, और मुझे यहां ऑड संख्या दिख रही है, और ऑड होने की वजह से मैं 13 की जगह पे सबसे छोटा ऑड क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आते हैं फ्रेंड्स, तो यहां अगर आप देखो तो ये संख्या फुली डिविजिबल हो रही है 4 से, और 4 से अगर फुली डिविजिबल हो गई तो अभी बताया कि अगर संख्याएं 4 से फुली डिविजिबल होंगी तो वहां पे हमें 4 लिखना होगा। तो यहां पे हमने 4 लिख लिया। आगे बढ़ा जाए फ्रेंड्स, तो यहां पे तो प्लस के साथ कोई पावर नहीं लिखा है, तो यहां का यूनिट प्लेस की संख्या जो होगी वो 4 होगी, और यहां यूनिट प्लेस की संख्या फ्रेंड्स कितनी होगी? 8 होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। आपको पता होगा कि 3 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? तो आपको 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा? 4 बार, जिसका मान आएगा फ्रेंड्स 81। और 81 अगर आएगा तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी यूनिट प्लेस पे, वो 1 निकल के आएगी। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। आगे बढ़ा तो यहां देखा गया कि पावर तो 1 ही आ रहा है सर, और पावर 1 है तो 8 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो नंबर है वो 4 है, और 4 के साथ पावर कितना जा रहा है? 1 आ रहा है, क्योंकि यहां डिवाइड नहीं किया गया। यहां वो रूल काम कर रहा है जहां पे अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो सबसे छोटा ऑड 1 लेते हैं हम यहां पे। तो 4 टू दी पावर 1 क्या आ गया फ्रेंड्स? 4 आ गया। फिर मल्टीप्लीकेशन, 7 टू दी पावर 4 है, मतलब 7 को 4 बार गुणा करना, और 7 टू दी पावर 4 का मान होता है फ्रेंड्स 2401। आप इसको मल्टीप्लाई करना 2401। लेकिन जिन भाइयों ने मल्टीप्लाई करना, आपको 7 टू दी पावर 4 की वैल्यू नहीं याद है, तो आप क्या करोगे? तो आपको बस एक काम करना है फ्रेंड्स, कि आप ऐसे 4 उंगली लेना और 7 का मल्टीप्लाई करते चले जाना, और यूनिट प्लेस को केवल लेना। जैसे 7 7 जा 49, तो 9 यूनिट प्लेस पे है, तो 9 को लेके आगे बढ़ना। 9 7 जा 63, फिर 3 आ गया, और 3 7 जा 21, तो क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पे 7 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया फ्रेंड्स? यूनिट प्लेस पे 1 आ गया। यहां तक क्लियर है? फिर आगे प्लस लगा दिया गया, और यहां से 4 लिया गया, यहां से 8 लिया गया, तो 8 4 12 का कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप देख पा रहे होगे तो 1 8 जा 8 हो गया। 8 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 आएगा, जिसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा फ्रेंड्स? 2 आ जाएगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो फिर 2 ही आया, और 2 में 2 को ऐड किया तो कितना आ गया फ्रेंड्स? 4 आ गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पॉइंट पे आज बात हुई फ्रेंड्स, जहां पे हमने आपको दिखाया कि सिंपल अगर लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनका यूनिट प्लेस बस आप मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो, और अगर ऐसे एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे जहां घात के रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपके पास 2 कॉन्सेप्ट होगा फ्रेंड्स। अगर आप
करना चाहो तो पूरे को 4 से भाग दे सकते हो उनके घात को, और नहीं तो दूसरा आपको कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 0 1 5 6 है जिसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और जो 4 9 है फ्रेंड्स उसमें आप इवन आउट के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, उसको भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इन कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो फ्रेंड्स तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी होंगे और आपका टाइम भी बचेगा। अभी 2 टाइप और बच रहा है फ्रेंड्स जिसमें हम लोग फैक्टोरियल बेस्ड नंबर्स की बात करेंगे और मिक्स्ड क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा जहां पे हम लोग फैक्टोरियल के बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो कि अब आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, नए ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मिक्स क्वेश्चन भी देखा जाएगा कि अगर उस टाइप के जिसमें फैक्टोरियल भी ला दिया जाए, पावर के भी क्वेश्चन ला दिए जाए और डिवीजन भी अगर उसमें आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिला जाएगा फ्रेंड्स। तब तक आप इन क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करिए, खुद से लगाइए, आपके पास जो भी बुक है उस बुक के इस टाइप के क्वेश्चन उठाइए और उनको लगाइए। अगर डाउट फंसता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।